बाप था और एक बेटी थी। बहुत ध्यान से ये कहानी सुनिएगा। एक पिता था, एक पुत्री थी, बस दो ही लोग थे घर में। बेटी अभी लगभग 9-10 साल की थी, छोटी ही थी। और जो उसका बूढ़ा बाप था ना, वो बिस्तर पर ही लेटा था। उसका कोई बीमारी हो गई थी, तो उसकी बेटी सेवा किया करती थी अपने बूढ़े बाप की। बेटी ही नहलाती थी, बेटी ही अपने बाप की सारी क्रियाएं कराती थी, मलमूत्र इत्यादि। और वो बेटी ही कुछ काम करके अपने पिता के लिए कमाकर रोटी लाती थी। अभी लगभग 10 वर्ष की रही होगी। काम करती, वो कमा कर लाती और अपने बूढ़े बाप की सेवा करती। एक दिन वहां से एक संत जी गुजरे, तो उस बेटी ने संत जी को कहा, गुरुजी, हमारे बूढ़े पिताजी हैं, चल नहीं पाते, तो आप जरा अंदर आओ और हमारे पिताजी को दर्शन दो, पिताजी दर्शन करेंगे। तो संत जी बेटी की बात सुनकर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा पिता वहां पड़ा और वहां बगल में उनके खटिया के पलंग के ठीक पास में एक खाली कुर्सी, चेयर रखी हुई थी। तो संत जी को लगा कि हमारे लिए कुर्सी रखी है। तो संत जी जाकर उस कुर्सी में बैठने लगे। तो वो जो बूढ़ा पिता था, वो बेटी का बूढ़ा आदमी बोला, ना ना प्रभु जी, आप वहां ना बैठिए, आप ये हमारे इसी पलंग में बैठ जाइए। तो संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, बेटी अब काम के लिए चली गई, संत जी बैठे। अब संत जी और वो बूढ़ा आदमी दोनों बात कर रहे हैं। संत जी ने पूछा कि ये खाली कुर्सी रखी और आपने हमें बैठने इसमें नहीं दिया, क्यों? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि महात्मा जी, साधु जी, ये जो खाली कुर्सी है ना, ये खाली नहीं है, एक्चुअली इसमें कोई बैठा है, इसलिए मैंने आपको उसमें बैठने नहीं दिया, खाली नहीं है। संत जी ने कहा, ना जी, हमें तो खाली दिख रही है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि प्रभु, मैं मंदिर तो जा नहीं सकता, मैं तीर्थ यात्रा पर तो लंगड़ा हो गया हूं, चल नहीं पाता, मैं तो जा नहीं सकता, तो मैं अपने सामने यह कुर्सी रखा हूं और मैं यही भाव बना के रखता हूं कि इस कुर्सी पर मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं और मैं हमेशा उनसे बात करता रहता हूं। खाली कुर्सी में उन्होंने भाव ये बनाया कि इस कुर्सी पर भगवान कृष्ण बैठे हैं। समझिएगा, ये भावना है। मान लो कि भगवान यहां हैं तो भगवान है, और नहीं माना तो कहां है भगवान? उस बूढ़े आदमी ने मान लिया कि इस कुर्सी में, और वो संत जी से बताए कि मुझे कई बार यह एहसास भी होता है कि यहां भगवान है, मैं बात भी करता हूं। संत जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह भैया, हम साधु बने हैं, हमारा भाव कभी ऐसा ना हो पाया, और आप गृहस्थ में रह के इतना ऊंचा भाव रख रहे हैं। संत जी ने उनके चरणों को प्रणाम किया और संत जी उन्हें प्रणाम करके अब वहां से चले गए। उसी दिन उन बूढ़े व्यक्ति के प्राण छूट गए। जब वो बेटी आई शाम को, तब तक तो उनके पिताजी वहां मृत पड़े थे। पर बेटी ने एक आश्चर्य देखा कि हमारे पिताजी जब मरे तो ऐसे मरे मानो वो किसी की गोद में सिर रख के मरे हों। ऐसी अवस्था, ऐसी मुद्रा थी उनकी मरते समय। ऐसा लग रहा था कि ये किसी की गोद में सिर रखे हों। ये बात बेटी ने संत जी को बताई। संत जी फिर रो पड़े कि भगवान की गोद ही थी वो, और किसी की गोद नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी।
ईश्वर मानने का विषय है, ना मानने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए जो आपके घर में छोटा सा मंदिर है, वहां ये विश्वास रखा करो कि यहाँ भगवान है, जाकर बैठा करो, भगवान से बात किया करो, अपना दुख अपना सुख सुनाया करो। प्रभु ये हुआ, ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये पीतल की मूर्ति नहीं है, भगवान है। भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। भगवान कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। भावनाओं की जरूरत है, भाव प्रधान होनी चाहिए भक्ति। तो आप भी अपने आसपास किसी स्थान पर ये भाव बनाइए कि यहां पर ईश्वर है। भाव, मैं जिस व्यक्ति को देखता हूं, मैं जिस वस्तु को देखता हूं, वहां पर मुझे यही लगता है कि ये मेरे भगवान श्रीमन नारायण है, ये मेरे भगवान है। आपके शरीर में, मैं आपके मस्तिष्क में, माथे पर ये भाव बनाकर देखूं कि मेरे नारायण आपके माथे पर लेटे हुए हैं, क्षीर सागर है, लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। वो भाव ही तो केंद्रित करना है, कहीं भी कर लो। ये स्मरण बना रहे भगवान का कि भगवान हमारे पास हैं, करीब है। चरणों की सेवा, भक्ति क्या है? चरण दबाना, अपने से बड़ों की सेवा करना। क्या है ये मेरी माँ? जैसे आप अपने माता पिता को भागवत सुनवाते हैं, जो हैं उन्हें या जो नहीं है उनके लिए पोथी पाठ कराते हैं, यह भी एक सेवा है। आप अपने पूर्वजों के आत्म कल्याण के लिए भागवत जी की पोथी कराते हैं, यह एक सेवा ही तो है। तो सेवा किया करो अपने माँ बाप की। अपने पूर्वजों का जो ऋण है, आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते रहें तो ऋण कम होता रहेगा। हमें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पिता के पिता के पिता के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके नाम से कोई पुण्य करना चाहिए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए जितनी हो सेवा करो। हर पुराण में यही बताया गया है, सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही धर्म है। मां की सेवा कर लो, पिता की सेवा कर लो, गुरुजनों की सेवा कर लो, किसी भूखे को रोटी खिला दो। आज जी एक दिन अपने मित्रों को गुरुकुल में समझा रहे थे कि बचपन से ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पहले कहा कि मनुष्य का शरीर केवल भगवान के लिए, यही समझाया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा बेटा तो बड़ा भजनानंदी हो गया, एक दिन पूछ ही लिया तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। तो कहा क्या इस खंबे पर हैं? बोले हाँ, खंबे पर भी हैं। और जो खंबा पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, तो भगवान खंबे से इसलिए प्रकट हो गए कि कहीं मेरे भक्त की वाणी, मेरे भक्त का विश्वास मिथ्या न हो जाए। भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को उठाकर भगवान ने विदीर्ण कर दिया छाती को। ना दिन को मरूंगा ना रात को मरूंगा, ये मांगा था वरदान उसने भगवान संध्या के समय, ना दिन ना रात, अब तो मरेगा। 12 महीने में किसी महीने में नहीं, 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना। न चेतन वस्तु से न जड़ वस्तु से, इसलिए नाखून से, नाखून ना जड़ है ना चेतन है, इसलिए नाखून से मारा। आंतों को निकाल कर गले की माला धारण कर ली भगवान ने, गले में माला, कि देखूं तो सही किसने कौन सा पुण्य किया है, जिस पुण्य के कारण ऐसा प्रहलाद जैसा बेटा हुआ, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, प्रेम पूर्वक कहा। प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जन्म ना ले, ये वरदान दीजिए। प्रहलाद जी निष्काम, कुछ चाहिए ही नहीं। हम क्या चाहें,
जो भगवान दे रहे हैं क्या वही कम है? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए जो दिया है ईश्वर ने उसे रखो प्रसाद मानकर, अहंकार ना कर लेना। इसके बाद प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान ने परम धाम वो गए। इसके बाद भगवान ने एक बार हाथी की रक्षा करने के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने पुकारा भगवान से, एक बार हाथी ने बुलाया तो भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की, मगर का उद्धार किया। भगवान इंसानों के बुलाने से नहीं, श्रद्धा भाव से कोई जीव जंतु हाथी भी बुलाए तो भगवान पहुंच जाते हैं। हरि का अवतार धारण किया हाथी के लिए। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने 3 अवतार लिए, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी। इसके बाद भगवान ने राजा बलि के लिए वामन बनकर आए, वामन भगवान बनकर आए। 3 पग में, 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। भगवान बलि को पाताल का राजा बना के आगामी मनवंतर में उसे देवराज इंद्र बनाएंगे। परम धाम को भगवान वामन भगवान गए अपने धाम को। इसके बाद भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार। एक बार भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र, फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा के फिर मरीचि, इन्हीं के वंश में कश्यप, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही, इतने बड़े राजा थे अम्बरीश, पर भगवान की कृपा को महसूस करते थे। एकादशी का व्रत तो हर हिंदू को, हर सनातनी को करना चाहिए। कई माताएं बहनें साल 2 साल एकादशी रहेंगी और फिर उद्यापन के पीछे पड़ जाएंगी। उद्यापन हो जाएगा महाराज, उद्यापन एकादशी का, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो उद्यापन करने की? उद्यापन करना ही है तो अपने काम का, क्रोध का, लोभ का, झूठ का उद्यापन कर दीजिए। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, वो उसका उद्यापन नहीं करेंगे। एकादशी छोड़ दें, काहे छोड़ो एकादशी? अच्छी चीजें छोड़ देते हैं, बुरी चीजें। एकादशी का उद्यापन नहीं, झूठ का उद्यापन करो। किसका उद्यापन? झूठ का, कपट का, छल का, निंदा का, चुगली का। इसका नहीं करते लोग उद्यापन। महाराज एकादशी का करा दो। एकादशी तो मरते समय तक रहो। एकादशी करते करते प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? उद्यापन करने का अर्थ है छोड़ना। तो छोड़ दीजिए ना, झूठ का उद्यापन कर लीजिए। उसका नहीं करेंगे, झूठ मरते समय तक बोलेंगे। और एकादशी अभी से छोड़ दिए। अरे एकादशी के दिन आप खाओ, अन्न ना खाओ, फल खा लो, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लो। बहुत सारी चीजें खाने, भूखा थोड़ी मरने का हम कह रहे हैं आपको भूखा मरो, पर एकादशी के दिन अन्न ना खाओ। और एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान का चिंतन जिस दिन करो वही दिन व्रत होता है। भगवान की प्राप्ति का संकल्प ही सच्चा व्रत है। आज तो लोग जानते नहीं व्रत का अर्थ क्या होता। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। आज से हम प्रतिज्ञा लें, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत है। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ये व्रत है। एक मैया 4 धाम करके गई घर, सबसे बताएं हम तो 4 धाम करे आए, हम तो लहसुन भी नहीं खाते, हम तो प्याज भी नहीं खाते। अच्छा है कि आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते। एक मैया सबसे बताए महाराज हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन पड़ोसन के घर में बैठकर अपनी बहू की 1 घंटे तक बुराई करती है। लहसुन प्याज छूट गई पर निंदा और चुगली नहीं छूटी।
तो लहसुन प्याज छोड़ के भी क्या तुम भगवान को पालोगे? छोड़ना क्या है? झूठ कपट छोड़ना है, निंदा चुगली छोड़ना है, वो तो छूटता नहीं है। लहसुन प्याज छोड़ के लोग गाना गाते हैं, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते महाराज, झूठ तो बोलते हो। तो लहसुन प्याज बुरा है कि झूठ बुरा है ये बताओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लहसुन प्याज खाओ, लहसुन प्याज तामसी है, हो सके तो ना खाओ। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में 10,000 लोग भोजन करते हैं, बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। आपने खाया होगा, स्वाद रहता है कि नहीं? प्रसाद में स्वाद भी है, तो आप ना खाएं अच्छा है, पर लहसुन प्याज तो छोड़ना ठीक है। पर सबसे ज्यादा जरूरी झूठ कपट अहंकार का छोड़ना जरूरी है। ये छूट जाए फिर सब ठीक है। ठीक है, तो उद्यापन एकादशी का नहीं, किसका करोगी मैया? जोर से झूठ बोलने का, झगड़ा करने का उद्यापन कर लो। अब से झगड़ा नहीं करेंगे। बहू उद्यापन कर ले झगड़ेगा कि सास से झगड़ा नहीं करेंगे, और सास उद्यापन कर ले कि मैं बहू से झगड़ा नहीं करूंगी, तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा इस उद्यापन से। पर लोग एकादशी के उद्यापन के पीछे पड़े रहते हैं। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, भगवान ने अपने दुपट्टे से उनकी, जब वो गेहूं पीसते तो भगवान उनको हवा करते, ऐसे भगवान अम्बरीश पर एकादशी के कारण कृपा हुई। दुर्वासा जी के क्रोध की चर्चा है, भगवान के सुदर्शन के द्वारा उनके क्रोध की निवृत्ति है, और अम्बरीश जी के द्वारा उनको क्षमादान है और भगवान की कृपा की। भगवान के भक्त, अहम भक्त पराधीना, मैं भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान कहते हैं मुझे लात मार दोगे मैं सहन कर लूंगा, पर मेरे भक्तों को कुछ कहोगे मैं नहीं सहन करूंगा, मैं भक्तों के अधीन हूं। रावण ने मार दिया लात विभीषण को, तो भगवान ने खानदान उड़ा दिया। मेरे भक्त को लात मारोगे? विभीषण भगवान के भक्त हैं, और भक्त को लात मारा ना रावण ने, ऐसा लात मारा कि विभीषण जी को, कि भगवान ने उस लात का बदला लिया। भगवान राम ने सीता माता को चुराया रावण ने, इसलिए राम जी ने रावण को नहीं मारा। कैसे? यदि राम जी रावण को मारना चाहते तो राम जी उसी दिन रावण को मार देते जिस दिन रावण ने सीता माता को चुराया। एक बाण मारते मर जाता रावण लंका में, लेकिन नहीं, सीता माता को चुराया रावण ने, इसलिए राम जी ने रावण को नहीं मारा, बल्कि राम जी ने रावण को इसलिए मार डाला कि तू मेरे भक्त को लात मारेगा, ले तेरे वंश में अब कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। सर्वनाश कर दिया राम जी ने। इसलिए भक्तों से पंगा ना लेना, भगवान के भक्तों का अपमान ना करना, नहीं तो भगवान मोर्चा संभाल लेंगे पूरा। भक्त कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका अनादर अपमान किए जाएं। ऐसे भगवान इन्हीं के वंश में शगर हुए, जिनके वंश में भगीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी आगे चले, विश्वामित्र जी राम जी को लेकर चले, बड़े हुए तब, और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। सीता जी के विवाह में उत्सव हुआ धनुष यज्ञ का, राम जी ने धनुष को भंग किया, सिया जी ने माला पहनाया, राम जी का विवाह संपन्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का। राम जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? मैया सीता। भरत जी की पत्नी का नाम बताओ जोर से। मांडवी। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम बताइए, मात भगवान प्रभु लक्ष्मण जी की, जोर से। उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या? श्रुतकीर्ति। ये चारों भैयों का विवाह संपन्न हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक दिन दशरथ जी ने सोचा कि मैं राम को राजा बनाऊं, बुढ़ापा आ गया है, अब भजन करूंगा। राम को राजा बनाने की तैयारी कर रहे थे कि मंथरा ने कैकेयी माता के कान भर दिए।
आप लोगों से प्रार्थना है मैया, दूसरों के भड़काने से, दूसरों के उकसाने से अपने घर में झगड़ा ना पैदा कर लिया करो। आज ना घरों में झगड़ा सबसे ज्यादा इसलिए होता है, आप दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं। सास को खुद की बहू पर विश्वास नहीं है, पर पड़ोसन पर पूरा विश्वास है। ऐसी बहू को खुद की सास पर विश्वास नहीं है, पड़ोसन जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा करती। कई पड़ोसन तो कहीं उनके खुद के रिश्तेदार, कई बार तो रिश्तेदार ही घर में आग लगा देते हैं। पर हमारी माताएं मानती नहीं है, अपने काम से काम रखती नहीं है, दिन भर फोन पे बतियाती रहती है। हाँ माँ खा लिया, बहू अपनी माँ को और माँ अपनी बेटी को। हाँ बेटा खा लिया, बर्तन धुल गए, अच्छा अब झूला झूल रही हो, अच्छा खटिया तोड़ती रहो ऐसे, है खाओ सो बस। यहां माँ अपनी बेटी का मोबाइल पे 2-2 घंटे प्रपंच करती है, और यहां बहू अपनी माँ से, सासू माँ अपनी माँ से प्रपंच। यही तुम्हारे घर टूटने का सबसे बड़ा कारण है। यदि सास अपनी बेटी की जगह अपनी बहू को बेटी मानकर उसका आदर करने लग जाए, और बहू अपनी सास को सास ना मानकर मां मानने लग जाए, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लेकिन समझते नहीं लोग, खुद की सास दुश्मन लगती है, खुद की बहू दुश्मन लगती है, और पड़ोसी पड़ोसन रिश्तेदार हिती हितैषु बने पड़े हैं, ये मेरे अपने हैं। खुद के तो तुम्हारे खुदकों को तो तुमने अपना माना नहीं, दूसरों को अपना माने बैठे हो। इसलिए अपनों पर विश्वास करो। कैकेयी ने किस पर विश्वास कर लिया? मंथरा पर, गैरों पर। खुद के पति समझा रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं देवी मैं झूठ नहीं कहता, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कि मैं राम को राजा बना रहा हूं। तुम बोलती थी ना कि राम को राजा बनाओ, आज बना रहा हूं सरप्राइज। लेकिन वो सरप्राइज तो रह गई, कैकेयी के मंथरा ने कान भर दी और वनवास। दूसरों के कहने पे घर ना तोड़ा करो। राम जी वनवास चले हैं चित्रकूट में, तमसा नदी, फिर केवट ने राम जी को पार लगाया है। केवट ने कहा, राम जी ने कहा ये उत्तराई तुम अंगूठी ले लो। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए सो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भव सागर से आप पार लगा देना, यही उत्तराई है। आगे चित्रकूट में वास हुआ राम जी का। भरत जी मिलने आए, खड़ाऊ लेकर राम जी की गए हैं। भाई भाई का प्रेम कैसा होता, अद्भुत दृश्य है। राम जी पंचवटी गए, सीता जी का हरण रावण ने किया। इसके बाद राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली को मारते हैं। हनुमान जी लंका जाते हैं, सेतु का निर्माण हुआ। रावण इत्यादि दैत्यों को मारकर राम जी ने सीता जी को अग्नि परीक्षा ली। परीक्षा नहीं थी, वो सीता जी अग्नि में समा गई थी, से अग्नि से वापसी ली। सीता माँ को, विभीषण को राज्य तिलक कराया। राम जी अयोध्या आए, भरत जी से भेंट हुई, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भागवत जी में राम कथा छोटी सी है, इसलिए दास ने आपको छोटी सी सुनाई। अभी समय जब मिल जाएगा हमें 9 दिन का, तो हम आपको पूरी राम कथा सुनाएंगे। ठीक है, बहुत दिन हो गए आपको राम कथा नहीं सुनाए, हम आपको जल्दी से राम कथा सुनाएंगे। तो राम जी का पावन चरित्र अथाह है, इसलिए घर में रामचरितमानस पढ़ा करिए आप लोग। अद्भुत चरित्र है। राम जी राजा बने, सिया जी रानी। अब मैं जन्मोत्सव की ओर चलूं। चंद्रवंश में भगवान राम जी, कृष्ण जी आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, नहो से ययाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के विवाह माता देवकी से हुआ। आखिरी विवाह देवकी के विदा करने कंस जा रहा था। यह कंस मथुरा का राजा था और वसुदेव जी आगरा के राजा थे, तो आगरा की तरफ जा रहा था। देवकी देवक राजा की बेटी थी देवकी, कंस की चचेरी बहन। कंस के पिता उग्रसेन, माता का नाम पवन रेखा। तो आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ काल बनेगा। तो
तो कंस ने जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका कि बहन को मारोगी हत्या लगेगी, तो जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ तो कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको मारा। सातवें गर्भ में लक्ष्मण जी आए तो भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी। बलराम भैया का जन्म हुआ, बोलिए बलदाऊ भैया की जय। आठवें गर्भ में भगवान का प्रवेश हो रहा है। सब लोग भगवान गर्भ में आए, सबने गर्भस्तुति की। गर्भस्तुति सब देवताओं ने, ब्रह्मा इत्यादि सबने की। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सबने स्तुति की, भगवान आप सत्य हैं। तभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा, पृथ्वी संत भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो, कंस का पाप बढ़ गया। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरे अवतार लेने का समय आया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई। रात्रि के 12 बजे भगवान तम अद्भुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम प्रकट हो गए। भगवान को स्तुति देवकी वसुदेव जी ने किया। भगवान को लेकर चले हैं वसुदेव जी, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को रखा है, कन्या को लिया और बड़े प्रेम से जैसे ही आए जेल के ताले बंद हो गए। कन्या को कंस ने 8वां गर्भ समझकर पत्थर पर पटका, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। कन्या तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है, ऐसा कह के वह माता वहां से अंतर्धान हो गई। कंस तुझे मारने वाला पैदा हो गया है ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप मिट जाएगा, उसे अलग से मिटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए काम को मिटाइए। काम मीन्स विषय वासना। क्रोध मीन्स बात बात पे गुस्सा। ठंडा दिमाग रखिए, क्रोध को कंट्रोल कीजिए। काम, क्रोध, लोभ। अब आप कहें कि महाराज जी यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह बुरा था तो भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था, क्यों? आपका तो यही सवाल होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह बुरा था तो इसे बनाना ही नहीं चाहिए था ना, क्यों बनाया? बुरा था तो? अब सुनिएगा क्यों बनाया। ये बताओ कि बिजली सही है कि बुरी है, अच्छी है कि बुरी है? बिजली, करंट कैसा है? एक आदमी करंट लगने से मर गया तो घर वालों ने कहा हे भगवान, ये वैज्ञानिकों ने क्यों बिजली बनाई? नहीं बनाई होती तो ये आदमी करंट से नहीं मरता। भाई बिजली तो है सदुपयोग करने के लिए। अब आप लापरवाही करेंगे, जानबूझकर तार पकड़ेंगे तो करंट तो लगेगा। तो करंट अर्थात बिजली सुख भी देती है, वो बनी है सुख के लिए, लेकिन कई लोग उसका प्रयोग करते हैं गलत ढंग से तो मरना भी पड़ता है। जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली का हम सब तक बिजली को पहुंचाया, उसी तरह काम बुरा नहीं है। क्यों? जैसे बिजली बुरी नहीं है, अब कोई हाथ से पकड़ ले तार को तो बुरा है ना उसके लिए, उसी प्रकार काम बुरा नहीं है, पर काम का दुरुपयोग करने से वो काम बुरा है। बिजली का दुरुपयोग करने से बुरी है, नहीं तो बिजली बुरी नहीं है। अब आग अच्छी है कि बुरी है? मैं ये बताओ मेरी माँ, आग अच्छी है ना? लेकिन आग अच्छी तो है, पर कोई चूल्हे में हाथ डाल दे तो आग बुरी भी है, जला देगी। भाई आग ना होती तो हम सबको भोजन कैसे मिलता पका हुआ?
तो आग अच्छी है कि हमें आग के द्वारा ही पका हुआ भोजन प्राप्त होता है, पर आग के ऊपर कोई जबरदस्ती उसका दुरुपयोग करे, हाथ डाले, तो आग बुरी भी है। उसी तरह काम अच्छा है और काम का कोई दुरुपयोग करे तो बुरा है। क्रोध अच्छा है, क्रोध का दुरुपयोग करे तो बुरा है। लोभ अच्छा है, दुरुपयोग करे तो बुरा है। मोह भी अच्छा है, पर मोह का दुरुपयोग करे तो बुरा। अब इसका सदुपयोग और दुरुपयोग के मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो समझ लीजिएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। काम, सुदामा जी के बच्चे थे कि नहीं? सुदामा जी के बच्चे थे कि नहीं? भाई बच्चे हैं, इससे पता चल रहा है कि सुदामा जी भी कामी थे, क्योंकि बच्चे हैं। बिना काम के तो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो सुदामा जी भी विषयों का सेवन करते हैं, परंतु वो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखते हैं। वो संतान के लिए काम का आश्रय लेते हैं, बाकी समय, बचा हुआ समय भोगों से मन को हटाकर केवल भगवान के ध्यान में मन को लगाते हैं। तो काम केवल संतानोत्पत्ति के लिए यदि होए तो बुरा नहीं है, पर आजकल का आदमी केवल भोगे जा रहा है, भोगे जा रहा है, भोग। उसे लग रहा अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। बुढ़ापा आ गया, तुम ही बता दो कब सुख मिला तुम्हें, और कितना मिल गया, और कितना पालोगे। इन इंद्रियों ने, इन विषय वासनाओं ने, सच कहूं तो हम सबको ठग लिया है। डाकू हैं ये, डाकू जो हम सबको ठग रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों का किडनैप लोग कर लेते हैं ना, किडनैप कर लेते हैं। कैसे? टॉफी का लालच देके, बेटा टॉफी ले लो, टॉफी ले लो। टॉफी देने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी में बिठा के बच्चों का किडनैप कर लेते हैं, ले जाते हैं। लालच काय का देते हैं? टॉफी का, ये टॉफी ले लो। बच्चे जाते हैं टॉफी के चक्कर में, वो किडनैप कर लेते हैं। उसी तरह ये जो काम है ना, ये भी तुम्हें सुख का लालच देता है। काम जो है ये सुख का लालच देता है, और जरा से सुख के लालच में आप जाके विषय वासना में डूब जाते। जरा सा सुख के लालच में, वही टॉफी का लालच, फिर दुर्गति होती है। क्या पाने आए थे और क्या करने लगे? आए थे भगवान को पाने, भोगी बने पड़े हैं, भोग रहे हैं। उनको लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो काम का दुरुपयोग ना हो। काम अच्छा है, अरे काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त कैसे होते। तो ऐसी संतान के लिए काम का प्रयोग किया जाए तो काम अच्छा है, अच्छी संतान के लिए। भाई बिना काम के तो संतान होगी नहीं। तो काम संतान, कौन सी संतान? सुयोग्य संस्कारी संतान के लिए काम का आश्रय कोई ले तो काम बुरा नहीं है। क्रोध भी ऐसे ही है। क्रोध भी बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है, दोनों बातें हैं। कैसे? अब सुनो, क्रोध कैसा अच्छा है? जैसे हमें क्रोध आए, जैसे हमने ही बताया, कल ही प्रश्नोत्तरी में हमने बताया था कि भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया। कब? जब द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी। क्यों? भरी सभा में बैठे थे ना भीष्म पितामह, और एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे थे, एक महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा था। द्रौपदी उनका नाम है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और पितामह जैसे दिग्गज चाहते तो दुर्योधन दुशासन के पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारते और मार डालते हैं ऐसे दुष्ट को, तुरंत न्याय करते। लेकिन पितामह चुपचाप तमाशा देख रहे थे। वो द्रौपदी की रक्षा के लिए उन्हें गुस्सा, बोलो, नहीं आया। अब बताओ, गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? सवाल आपसे है। मैया बता दो ना मेरी मां। पितामह को गुस्सा आना चाहिए था पर नहीं आया। नहीं आया तो उन्हें बाणों की सैया मिल गई। क्यों नहीं किया आपने गुस्सा? क्यों नहीं किया? गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करना चाहिए,
कहां करना चाहिए? जहां आपके सामने किसी नारी का अपमान हो रहा हो, आपके पिता का, आपकी मां का कोई अपमान कर रहा हो, तो अपमान करने वाले पर गुस्सा करना चाहिए। पर गुस्सा ऐसा नहीं कि तुम जाके उसे मार डालो। आज के जमाने में यह लागू नहीं होगा कि आप उसका मर्डर कर दो, ना जी, इतना गुस्सा नहीं। उचित क्रोध भी उचित कीजिए। तो क्रोध करना बुरा नहीं है भाई। शिक्षक विद्यार्थियों पर क्रोध ना करे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आजकल के बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि कोई शासन ही नहीं है। स्कूल में टीचर मार नहीं सकते बच्चों को, डांट नहीं सकते। ज्यादा डांटे बच्चे रोके माँ से बोले माँ आज तो टीचर ने डांटा है, तुरंत माँ तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। क्यों जी? बच्चे पढ़ने भेजे हैं कि तुम डांट रहे हो? हमारे जमाने में तो हम एक गलती करते थे तो 4 डंडे इस हाथ में मारते थे हमारे सर, और 4 इस हाथ में, 8 डंडे फिक्स थे एक गलती पर। भय जरूरी है, क्रोध जरूरी है। कहां क्रोध करना है, कहां क्रोध नहीं करना, ये आपकी समझ का, आपके संस्कारों का विषय है। क्यों? आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं तो क्रोध करके, गुस्सा करके, डांट के बोलना पड़ेगा। क्यों काम नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्रोध करना थोड़ा सा अनिवार्य है। कहां? जहां जरूरत है। पर क्रोध ऐसा भी ना हो कि आप सामने वाले का अपमान ही करते जाएं, गालियां ही देते जाएं। ऐसा वाला क्रोध नहीं। हाथ नहीं उठाना किसी पर, गालियां नहीं देना, अपने शब्द नहीं बिगाड़ना, पर उचित क्रोध भी करना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को? क्रोध करना अच्छा है, पर जहां जरूरी है वहां। बच्चे पढ़ते नहीं है, लापरवाही करते हैं, गलती पे गलती, तो जरा गुस्सा करना जरूरी है, उचित। तो गुस्सा कीजिए, पर उचित कीजिए। बात बात पर गुस्सा आपको आ रहा है, ये गलत है। गुस्से में ही बैठे हैं, ये गलत है। जरा जरा सी बातों का गुस्सा कर लिया, ये गलत है। गलती बड़ी हो, समझाने पर भी लोग ना समझें तो गुस्सा कीजिए। पहले समझाया करो किसी को एक बार, भैया देखो समझा रहे हैं प्यार से, फिर गलती करे तो गुस्सा कीजिए। पहली बार में ही गुस्सा नहीं करना, पहली गलती में गुस्सा नहीं, विवेक से काम लो। काम और क्रोध, काम भी बुरा नहीं है यदि सही उपयोग किया जाए तो, क्रोध भी बुरा नहीं है। तो काम, क्रोध, मद। मद मतलब क्या बताया हमने? मैया बताओ, मद मतलब क्या? क्या मैया? अहंकार। मद मीन्स अहंकार, दर्प, घमंड, ईगो, कुछ भी कहिए। ये जो अहंकार एटीट्यूड है, अहंकार भी बुरा नहीं है, पर कहां हो और कहां ना हो, दोनों स्थान अलग अलग हैं। कहां हो कहां ना हो वो भी सुनो। मेरा ये घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा नाम है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये वाला अहंकार गलत है। ये वाला अहंकार, मेरे पास पैसा है, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तुम्हें अभी माटी में मिला दूंगा, ऐसी बातें, ये वाला अहंकार गलत है। क्यों? मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मेरा इतना बड़ा नाम है, ये सारे अहंकार गलत हैं। ये सारे अहंकार नरक ले जाने वाले। फिर अहंकार कैसा हो? अहंकार कैसा हो वो सुनो। अहंकार ऐसा हो कि राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूं, ये अहंकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अहंकार हो। राम दूत मैं मां तू जानकी, मां मैं राम जी का दूत हूं। अहंकार से कहा करो कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान के चरणों का सेवक हूं। अहंकार इस बात का हो कि मैं भगवान की कथा सुनता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। ये अहंकार करने जैसी बात है, ठीक कर लो। भगवान मेरे हैं, ये तो मेरे हैं,
ये भगवान मेरे, भागवत जी मेरी है, ये अहंकार अच्छा है। जो अहंकार भगवान से जुड़ गया वो अहंकार भी अच्छा है। लेकिन हम तुच्छ चीजों को कहते हैं ये हमारा, जो हमारा है नहीं हम उससे कहते हैं हमारा है, और जो हमारे हैं उन्हें हम कहते नहीं कि हमारे हैं। तो काम क्रोध मद, अब क्या बचा? लोभ। अभी हम आपको रिवीजन कराएंगे, पूछेंगे, भूल ना जाइएगा। चौथा क्या है अब? काम क्रोध मद लोभ। अब लोभ बचा। अब लोभ सुनो, लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ बुरा है और अच्छा भी है। कैसे अच्छा और कैसे बुरा, दोनों भेद सुनिएगा। यदि मुझे पैसों का लोभ है, मुझे भोगों का लोभ है, तो ये लोभ बुरा है। और यदि मुझे ये लोभ हो जाए कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा मुझे धर्म करना है, धर्म से जोड़ना है, तो आपका वो लोभ भी चूंकि धर्म से जुड़ गया, वो लोभ सार्थक है। मैं बहुत पैसा कमाऊं और अपने बच्चों के लिए भर के रख जाऊं, ये लोभ तो गलत है। पर मैं जो भी कमा रहा हूं या जो कमाऊंगा उससे मैं समाज की जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, पर परोपकार परमार्थ से जोड़ूंगा, वह लोभ सार्थक है। लोभ अच्छा है। मुझे भगवान की कथा का लोभ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा कथा स्मरण का लोभ हो। थोड़ा शांति मिल जाती तो भगवान का स्मरण कर लेता, थोड़ा भगवान का चिंतन कर लेता। भगवान की प्राप्ति का लोभ है तो लोभ अच्छा है। सेवा का लोभ है कि मैं ये सेवा और कर लेता, ये और पुण्य का कार्य कर लेती या कर लेता, ये लोभ सब अच्छे लोभ हैं। लेकिन आजकल का आदमी, एक सज्जन ने, एक सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा, क्यों भाई कितना पैसा है हमारे पास? तो मुनीम ने कहा, सेठ जी आपके पास इतना पैसा है कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। सेठ जी रोने लगे। मुनीम ने कहा, क्या हुआ? सेठ जी बोले, 8 पीढ़ी तो खा लेगी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो वो कमा किसके लिए रहे हैं? 9वीं पीढ़ी के लिए। वो परोपकार नहीं कर रहे हैं। लोभ, ये वाला लोभ गलत है कि मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, फिर मेरा ये सब। अरे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा क्या उसके हाथ पांव नहीं है? वो खुद कमाएगा अपना। तुम अपना कमाओ और धन को धर्म से जोड़ो, परोपकार से जोड़ो। बच्चे हैं वो अपना कमाएंगे। आजकल के बच्चे अकर्मण्य इसलिए भी हो जाते हैं कि माँ बाप बहुत कमा के रख देते हैं। बच्चों को लगता अब कमाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी इतना है। बुढ़ापे में भी बाप कमाए जा रहा है। कहो कि माला जपा करो, नहीं साहब थोड़ा दुकान में कोई नहीं है। क्यों, तुम्हारा बच्चा तो है? नहीं, बच्चा छोटा है अभी। कितने साल का? 30 साल का है। 30 साल का है, अभी छोटा है, वो दुकान नहीं संभाल पाता, हम ही संभालते हैं। हाँ, अब ये बुढ़ऊ अपनी दुकान बच्चे को दे ही नहीं रहे हैं। इनका लोभ इतना है, इनको लगता हम ही करेंगे तो होगा, नहीं और तो होगा ही नहीं। तो इनसे पूछो कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा भूत बैठेगा दुकान में? बैठना तो उसी को है, बच्चे को। तो क्यों ना बच्चे को बिठाओ, सिखाओ, और तुम अपना मन संसार से हटाओ और भगवान में मन लगाओ। यही बुढ़ापे की सार्थकता है। क्यों? बूढ़े आदमी को भी पैसा कमाना चाहिए, बुरा नहीं है पैसा कमाना। बूढ़े आदमी को भी काम करना बुरा नहीं है, पर काम अब तुम कम। क्योंकि देखो ना, जवानी में आदमी ज्यादा रोटियां खाता है। जितनी रोटी जवान आदमी खा सकता है और खा के पचा सकता है, क्या इतनी रोटियां बूढ़ा खा के पचा सकता है? बता दो, नहीं ना। तो जब तुम्हारी रोटी की क्षमता ईश्वर की तरफ से कम हो गई तो
तो अब अपना मन भी संसार में कम लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। थोड़ा बहुत कर लो अपना काम, अपनी जीविका के लिए 2 पैसे आपके पास भी हों बुढ़ापे में, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान अब भगवान का हो। अब धीरे धीरे मन सबसे हटे, बुढ़ापे में पैसे रखना बचा के, क्योंकि आजकल की औलाद बिना पैसे के सेवा नहीं करती, इसलिए बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे भी बचा के रखना। 10-20 करोड़ तो बचा के रखना ही, क्यों है इतना, कुछ तो बचा के रख लेना। 2-5 लाख ही बचा के रख लेना अपने लिए, कुछ जमीन जायदाद ही रख लेना अपने लिए। इस लालच में कम से कम तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं आजकल देखने को ये मिलता है कि जिस माँ बाप के पास कुछ नहीं होता उसके बेटा बहू पूछते भी नहीं है। सब बच्चे ऐसे नहीं हैं, पर जमाने में ऐसा भी है, इसलिए हम कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब आपके पास कुछ नहीं बचा तो निकल जाओ घर से, निकाल देते हैं। इसलिए भैया बुढ़ापे में कुछ रखा करो। मैया आपके पास है कुछ ना, रख लेना कुछ बुढ़ापे में। पहले के जमाने में इसलिए हमारी माताएं मोटी मोटी चांदी के पाँव में पहना करती थी, इतनी मोटी मोटी 1-1 किलो की। पहले के जमाने में यही संपत्ति हुआ करती थी कि बहू कम से कम इन्हीं के लालच से सेवा करेगी। और आज की सासें पहनती नहीं है तो बहू को लगता कुछ है ही नहीं बुढ़िया के पास, क्या करेंगे। इसलिए तुम थोड़ा पहना करो। हम कहते हैं अंदर पीतल भर लिया करो, बाहर से सोने का पानी चढ़वा लिया करो, और बहू को दिखाती रहा करो 5 तोले का है। अंदर पीतल भर लिया करो, लोहा ही सही, और ऊपर से पानी चढ़वा लिया सोने का, और बहू को दिखाओ देख सोना है, और सोनी से तुलवा लिया देख 5 तोले का है। फिर देखो बादाम का हलवा देगी बहू कि सास बड़ी मालदार है। और कह दोगी कि कुछ नहीं है तो बहू कहेगी लो कुछ नहीं है। कौन करेगा सेवा, है ना। इसलिए अपनी बहुओं से ये बिल्कुल ना कहा करो कि हमारे पास कुछ नहीं है, यही कहा करो हमारे पास बहुत कुछ है। अभी तो तुम्हें बताया ही नहीं, अभी तो रानी हार भी है, अभी तो सोने की करधन भी रखी है, बनवा लेना पीतल की, बन जाएगी 1000-1200 की, पानी चढ़वा लेना सोने का, खत्म। बस दिखाती रहा करो दूर से। ये देख, छूने मत देना उसको, अभी बोले जब मर जाऊंगी तब ले लेना, अभी सेवा कर। तो जिस प्रकार आपका भला हो उस प्रकार का काम कर लो। मतलब कुछ अपने पास धन जमा के रखना बुढ़ापे के लिए, आपके भले के लिए कह रहे हैं। पैसा कंठ का, अब पैसा गंठ का, गंठ मीन्स गांठ, पैसा गंठ का और विद्या कंठ की ही काम देती है। हमारी किताबों में बहुत कुछ लिखा है पर हमारे कंठ में नहीं है कुछ भी, तो वो विद्या किसी काम की नहीं। बैंक में करोड़ों हैं पर मुसीबत के समय पास में 1 रुपए भी नहीं है, तो भाई वो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए जो पास में है वो आपका है, जो वक्त में काम आ जाए वो आपका है, वक्त में काम ना आए वो आपका नहीं है। सही है। अब आपके पास करोड़ों रुपए जमा है बैंक में माना की, लेकिन तभी आपके जेब खाली हो गए कहीं परदेश में, अब आपके पास किराया का भी पैसा नहीं है। करोड़पति हो आप, लेकिन भैया जरा दे दो कुछ, हमें किराया भी नहीं बचा, कुछ नहीं है। लो, तो पैसा वही काम का जो आपके पास हो, विद्या वही काम की जो आपके चरित्र में हो, जीवन में हो, आपके कंठ पर हो। पुरानी कहावतें हैं ये कि पैसा गंठ का, विद्या कंठ की ही काम देती है। तो जीवन में ये सूत्र धारण करने चाहिए। तो चारों चीजें हो गई मैया, क्या क्या हुआ? काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। ये चारों नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ सब। तो माता कैकेयी के अंदर क्या जाग गया? लोभ जाग गया। और लोभ जागा जब राम जी वनवास गए
और जब माता कैकेयी भरत जी आए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कैकेयी माँ को माँ कहना बंद कर दिया। कैकेयी के पति तो चले ही गए दशरथ जी। तब कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ, राम राम, मैंने राम के साथ बड़ा गलत कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया। माता कैकेयी बड़ा पश्चाताप कर रही है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जब चित्रकूट गए भरत जी, तो भरत जी ने साफ कह दिया था, ये कैकेयी को लेकर नहीं जाऊंगा मैं। तब माता कौशल्या ने कैकेयी का पक्ष लिया था, आपको पता है। माता कौशल्या ने कहा था, बेटा भरत, या तो तुम राम को वनवास चित्रकूट नहीं ले गए राम से मिलने के लिए, तो फिर सुनो, ये तुम्हारी कौशल्या माँ भी नहीं जाएगी। तब भरत जी को कैकेयी माँ को संग लेकर जाना पड़ा। सारे अयोध्यावासी राम जी से मिलने गए थे ना चित्रकूट, जहां से चरण पादुका भरत जी लेकर आए थे। चित्रकूट राम जी से मिलने सब गए, तो भरत जी ने मना कर दिया था, कैकेयी माँ को नहीं लेकर जाऊंगा। तो कौशल्या माँ ने पक्ष लिया था, धन्य है राम की माँ, जैसी राम है वैसे ही बेटा है, जैसी माँ है जैसे ही बेटा है वैसे ही माँ है, अर्थात राम जी की माँ कौशल्या माँ। धन्य है वो माँ जिनके अंदर जरा सा भी द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। आजकल की महिलाएं तो लड़ पड़ती कि तुमने हमारे बेटे को वनवास भेज दिया, मर्डर कर देती माताएं तो एक दूसरे का। लेकिन धन्य है वो कैकेयी, वो कौशल्या माता, कि जिस कैकेयी माँ ने कौशल्या माँ के बेटे को वनवास भेजा, आज कौशल्या माँ उसी माँ का पक्ष लेती है कि भरत, कैकेयी को नहीं लेकर जाओगे तो तुम्हारी यह कौशल्या माँ भी नहीं जाएगी। इसलिए भरत जी के अंदर कैकेयी से ज्यादा माता कौशल्या के प्रति श्रद्धा थी, सम्मान था। आदमी शरीर से नहीं पूजता मेरी मां, व्यक्ति का रूप और रंग पूजनीय नहीं होता, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का विचार ही वंदनीय होता है। इसलिए विचार, व्यवहार, आचरण अच्छे होने चाहिए, यही वंदनीय होता है। कोई रूप रंग थोड़ी पूजता है किसी का, कि गोरा है इसलिए पूज रहा है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और ना आता हो कुछ भी, हमें प्यार निभाना आता है। हमें तो रूप रंग की कोई बातें नहीं है। भले सुंदर, कहते हैं कैकेयी मां बहुत सुंदर थी, कैकेयी मां बहुत सुंदर थी। दशरथ जी की जितनी पत्नियां थीं, उनमें सबसे ज्यादा सुंदर माता कैकेयी थी। सुंदर तो बहुत थीं, लेकिन केवल शरीर से, विचारों से नहीं, स्वभाव से नहीं। जबकि माता कौशल्या बहुत सुंदर नहीं थी, पर उनके विचार। एक बात बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता कौशल्या के ही गर्भ से क्यों पैदा हुए, प्रकट हुए? कैकेयी के माता के गर्भ से क्यों नहीं? सुमित्रा माता के गर्भ से क्यों नहीं? जैसे केसर सब जगह नहीं हो सकती, उसी प्रकार भगवान को भी सब धारण नहीं कर सकते ना भक्तों। परम योग्यता चाहिए, निष्कपटता चाहिए, वो योग्यता भी तो हो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।